बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि पेट्रोल अब 215 नहीं 249 रुपए फी लीटर में मिलेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में 18 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे हो चुकी है। मट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपए 83 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपसे कुछ देर कबल ये बड़ा अहम ऐलान किया गया है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि 4 महीने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया है, किसी किस्म की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन अभी इजाफा ज़रूरी था और जो बहरान एक पैदा किया जा रहा है, मसनूई बहरान, उसको मद्देनजर रखते हुए ये इजाफा किया गया है। तो आपको बता दें कि पेट्रोल अब 215 नहीं बल्कि 249 रुपए फी लीटर में मिलेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि नई कीमतें फ़ौरी नाफिजुल अमल होंगी। सोशल मीडिया पर पेट्रोल में 50 रुपए तक इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस पेट्रोल की किल्लत का सामना है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि वज़ीर आज़म ने उगरा की दरख्वास्त पर कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी, जिसका मकसद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पर काबू पाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ओगरा के साथ तयन किया गया कि मिनिमम प्राइस को इंक्रीज किया जाए। फैसला ये हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। इस इजाफे के बाद जो नई कीमतें आज 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी, वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर, कैरोसिन ऑयल 189 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। जो इमीडिएट एक्शन लिया गया है आज ओगरा की रिकमेंडेशन पे, आर्जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है और कुछ जगह से किल्लत फीडबैक मिल रही है, उसको ख़त्म करने के लिए कीमतों का तयन फौरी तौर पे कर दिया जाए आज से और अनाउंस कर दिया जाए, ताकि ये जो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जा चुकी है इसको फौरी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपको बताएं कि पेट्रोल के मुख्तलिफ शहरों में आटे के बाद पेट्रोल का बहरान भी पैदा हो गया है। कई शहरों में पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप्स को ताले लगा दिए हैं। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बेशतर पेट्रोल पंप्स के हवाले से आपको बताएं तो मालिकान ने पेट्रोल की फ़रोख्त बंद कर दी है। लोग रात भर पेट्रोल की तलाश में मारे फिरते रहे। जहाँ पेट्रोल पंप खुले थे वहाँ शहरियों का रश नज़र आया, जबकि कई जगह पेट्रोल 300 रुपये फ़ी लीटर में भी फ़रोख्त किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ शहरों में भी पेट्रोल पंप्स पर सारिफिन को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। निगरान वज़ीर आला ने इस हवाले से नोटिस लिया है तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे के बाद अब पेट्रोल का बहरान भी सर उठाने लगा है। कई शहरों में पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप्स को ताले लगा दिए हैं, जबकि बेशतर पेट्रोल पंप्स के हवाले से आपको बताएं तो मालिकान ने पेट्रोल की फ़रोख्त बंद कर दी। लोग रात भर पेट्रोल की तलाश में मारे फिरते रहे। जहाँ पर पेट्रोल पंप खुले थे, यानी जहाँ पेट्रोल दस्तियाब था, वहाँ पर शहरियों का काफ़ी रश नज़र आया, जबकि कई जगह पेट्रोल 300 रुपये फ़ी लीटर में भी फ़रोख्त किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपको बताएं तो बाज़ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर सारिफिन को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, जिस पर निगरान वज़ीर आला की जानिब से नोटिस ले लिया गया है। और आज जब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया तो भी उन्होंने वजह यही बताई कि जो मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा इसी वजह से किया गया है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कोयटा के शहरी परेशान हैं। कहते हैं पहले ही बहुत महंगाई है, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करे। इसी हवाले से मजीद बताएंगे मोहम्मद आतिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के नवाई इलाके में एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे मौजूद हूँ और जो हालिया अभी पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपये के हिसाब से इजाफा किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो उसके रद्द-ए-अमल में शहरियों की जानिब से जो है वो काफ़ी एक जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पेट्रोल पंप पर पहुँच चुके हैं और जो पेट्रोल है वो डलवा रहे हैं, लेकिन जो काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल उनकी जानिब से जो है वो देखा जा रहा है।
जबकि पेशावर में पेट्रोल की कीमत में इजाफे से कबल ही निजी पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पंप से सप्लाई रोक दी है और शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि PSO पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, पेशावर में पेट्रोल का बहरान एक बार फिर सर उठा रहा है और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पेट्रोल पंप बंद होने की इतलात है। इस वक्त हम चरसा रोड पर खड़े हैं। यहाँ एक निजी पेट्रोल कंपनी का पंप है, वो इस वक्त बंद है और यहाँ से पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से जब हमने यहाँ के जो अफराद से पूछा जो यहाँ पर काम करते हैं, तो उनका कहना है कि गुज़िश्ता रात पेट्रोल ख़त्म हो गया था और अभी नई सप्लाई नहीं हुई। जैसे ही सप्लाई होगी, आज इतवार का दिन है तो बंदिश है, कल ही अभी सप्लाई शुरू होगी। इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि वो इस हवाले से एक्शन ले और उनको पेट्रोल की फराहमी जो है वो मुसलसल यकीनी बनाए। तो यही सूरत हाल जो है शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों की है, जहाँ से अवाम को पेट्रोल पंप दस्तियाब नहीं है। ताहम जो सरकारी पेट्रोल पंप है PSO के, वहाँ से इस वक्त भी जो है पेट्रोल दी जा रही है और वहाँ पर काफ़ी रश देखने में आ रहा है। सही, अब्दुर्रहमान हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब मुल्तान की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली। जी मोहसिन, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। 35 रुपये 35 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी हैं उन्होंने पेट्रोल पंप का रुख कर लिया। बड़ी तादाद वाले मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल डलवा रहे हैं। इनका कहना है हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, इससे महंगाई की शिद्दत में इजाफा हो गया। सब शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करें। सर, ये बता दें, हुकूमत ने कीमतों में इजाफा कर, इससे कितना मुतासिर होंगे आम शहरी? भाईजान, पेट्रोल एक मेन चीज़ थी, इसी के अंदर इजाफा कर दिया। कल तक ये कहते इजाफा नहीं करेंगे। महंगाई से वैसे ही आवाम मर चुकी है। पहले आटे की लाइनों में लग रहे थे, अब आपके सामने देखें पेट्रोल की लाइनों में लग रहे हैं। ये बात भी करता है कि महंगाई पहले आसमानों को छोड़ी या दूसरा पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो गया, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा करने का मुतालबा भी किया है कि हुकूमत को लेकर जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया उसको वापस ले, ताकि महंगाई की शरह कम हो सके। ठीक है, मोहसिन अली हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बता रहे थे। यकीनन कमोबेश हर जगह यही सूरत हाल देखने में आ रही है, क्योंकि जब सुबह लोग उठे होंगे तो यकीनी तौर पर उनको पता चला होगा कि पेट्रोल प्राइसेस को एकदम से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अवाम इस तरह की तवक्को नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से बताया गया है कि बड़े मजबूरी में उन्होंने ये फ़ैसला किया है। और बच्चों को खिलाएं या पेट्रोल डलवाएं, इस महंगाई में कहां जाएं? पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। भाई की महंगाई हुई है, कुछ समझ से बालातर है। जो मुलाजिम पेश है ना, उनसे पूछें कैसे घर चल रहा है। पेट्रोल महंगा होगा, सब चीज़ महंगी होगी, ठीक है। और बेचारे हम तो रुल गए ना, गरीब लोग। रिक्शे वाला भी ज़्यादा पैसे लेगा, गाड़ी वाले भी सारे पैसे ज़्यादा लेंगे, जिसकी वजह से ना एक पूरा डिस्टर्ब में पैदा हो गया। महंगाई से वैसे ही आवाम मर चुकी है। पहले आटे की लाइनों में लग रहे थे, अब आपके सामने देखें पेट्रोल की लाइनों में लग रहे हैं। गरीब आदमी जो 1000 रुपया दिहाड़ी लेने वाले हैं, वो किधर जाएंगे? गरीब आवाम 18,000 सैलरी गार्ड सर, इतनी महंगाई में बच्चों को देखें, क्या करें? जो गरीब आदमी है वो इधर ही भूखा मरेगा, उसको तो पता ही नहीं कि जहाज में कैसे बैठना है। जो अनपढ़ लोग हैं हमारे पंजाब में, उनको तो पता ही नहीं जहाज होता कैसे, वो ऊपर से देख के खुश होते हैं। गरीब आदमी है, रोटी पूरी नहीं होती, ऊपर से पेट्रोल क्या पूरा करेंगे? पूरा नहीं होता। 30,000 रुपये तनख्वाह में भी पूरा नहीं होता, और जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनका क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी इनसे नजरसानी की हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं, बाकी कोई जबरदस्ती तो नहीं है। पेट्रोल बहुत महंगा किया है इन्होंने, ये इसको सस्ता करें पेट्रोल को। उन करे क्या बंदा, तो फिर मिलनी भी नहीं है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। या बच्चों को खिलाएं या मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाएं। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि पेट्रोल से कहीं ज्यादा महंगाई की रफ्तार तेज है, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। 240 रुपए किलो प्याज ने अवाम को 8 आंसू रुला दिया है। कराची से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर मजीद बात करते हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें, कौन सी चीज़ों पर कितनी कीमतें बढ़ी हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध को रोज़ाना सरकारी हुकाम इस बात की खबर तो देते हैं कि फ़लाँ सब्ज़ी और फ़लाँ फल का ये दाम मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन वज़ीर आला को बताया जाता कि इस दाम पर चीज़ें शहरियों को दस्तयाब हैं या नहीं। मैं इस वक्त एक बचत बाज़ार में मौजूद हूँ और दिलचस्प बात यह कि आज जो सब्ज़ी और फलों का रेट कमिश्नर ऑफिस जारी करता है, वो अब तक जारी नहीं हुआ, ना ही उनकी वेबसाइट पर अब तक अपलोड हो सका है। लिहाजा हम हफ्ते के दिन के रेट के अतबार से आपको कुछ चीज़ों के दाम बताकर ये कोशिश करेंगे कि मालूम हो सके शहरियों को कि चीज़ों के दाम मुकर्रर तो होते हैं, लेकिन उस रेट पर कहीं भी चीज़ें मिलती नहीं हैं। इस वक्त अगर हम बात करते हैं
तो दर्जा अव्वल पे ये प्याज मौजूद है जो इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 240 से 260 रुपए किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी तौर पर इसकी कीमत मुकर्रर की गई है 188 रुपये फ़ी किलो। यही हाल आलू का है कि जिसकी सरकारी कीमत 38 रुपये है, लेकिन वो 50 रुपये और 60 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि कीमतें मुकर्रर करना अलग बात होती है और मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद करना दूसरी बात है। तो बहरहाल शहरी महंगाई से और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी बढ़ती हुई कीमत से परेशान हैं। जी ठीक है खुर्शीद आलम, इस हवाले से आपने आगाह किया। और सस्ते बाजारों में सस्ती चीज़ें कहाँ हैं? शहरी बढ़ती महंगाई के हाथों परेशान हो गए हैं। गोश्त, फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर हो गई हैं। समा के नुमाइंदे अली रजा इस वक्त मॉडल बाजार में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अली, यहाँ पर इस बाजार की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल इस वक्त मैं वहादत रोड मॉडल बाजार में मौजूद हूँ और आज छुट्टी का रोज है, लेकिन मार्केट में रश ना होने के बराबर है। वजह सिर्फ एक ही है, महंगाई। हर चीज के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। खरीदारी करने वाले लोगों का कहना है कि इन मार्केट्स में लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पर जो चीजों के रेट हैं वो एज कम्पेयर टू मार्केट कम होंगे, लेकिन यहाँ पर भी रेट काफी ज्यादा हैं। सब्जियों की अगर बात की जाए तो प्याज 250 रुपए, मटर 120 रुपए, लहसुन 400 रुपए, अदरक 450 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। गोश्त की अगर बात की जाए तो गोश्त आज भी मार्केट में 500 के करीब ही फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जो आम शहरी हैं वो खासे परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि खुदारा महंगाई के इस जिन पर काबू पाया जाए ताकि लोग बाआसानी अपनी जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीद सकें। जी अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान के इलाके बेला में अंदोनाक हादसा रूनुमा हुआ है। कोयटा से कराची आने वाली कोच मंजिल तक ना पहुंच सकी, बेला में हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार मुसाफिर कोच पुल से नीचे जा गिरी, 41 अफराद जान से गए। कोच में 45 से जायद अफराद सवार थे। अफसोसनाक हादसे के बाद हंसते बसते घरानों पर क़यामत गुजर गई है। किसी की मां न रही, किसी का बाप चल बसा, किसी की गोद उजड़ गई तो किसी का भाई चला गया। कोच में आग लगने से लाशें शनाख्त के काबिल तक न रहीं। बलूचिस्तान के शहर बेला में खौफनाक हादसा। लंगड़ा के मकाम पर मुसाफिरों से भरी बस पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद बस में आग लग गई। किसी मुसाफिर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। गाड़ी को काट कर लाशों को निकाला गया। बस जो है वो कोयटा से कराची जा रही थी। रात 3:30 बजे के टाइम पे ये बस लंगड़ा के मकाम पर पुल से नीचे खाई में गिरी है और गिरते साथ ही उसमें आग लग गई। इस बस के अंदर जो है वो 45 प्लस लोग सवार थे। ब्रिगेड्स की मदद से हमने आग बुझाई और हादसे की जो वजह मालूम हो रही है वो है कि ये ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। आग इतनी शदीद थी कि पूरी बस मिनटों में जल गई। बच्चे, बड़े और खवातीन समेत किसी मुसाफिर की शनाख्त मुमकिन नहीं रही। लाशों की जो है वो कंडीशन बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, झुलस चुकी है बॉडीज। तो इनका हम DNA करवाएंगे और उसके बाद वर्षा के हवाले की जाएंगे। बदकिस्मत बस कोयटा से कराची जा रही थी। लाशों की शनाख्त के लिए DNA कराची में कराया जाएगा। और अभी आपको एक और अफसोसनाक खबर देंगे। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती उलट गई है। कश्ती में मदरसे के 20 से जायद तालिब इल्म सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि 7 बच्चों को निकाल लिया गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तांदा डैम में कश्ती उलट गई है। कश्ती में मदरसे के 20 से जायद तालिब इल्म सवार थे, जबकि इतलात के मुताबिक एक तालिब इल्म के जाम बहक होने की इतलात हैं, जबकि 7 तलबा को निकाल लिया गया है। दीगर तलबा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि एक तालिब इल्म जाम बहक जबकि 7 तलबा को निकाल लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके के माड़ी में पुरस्रार हलाकतों का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक फैक्ट्रियों से पैदा होने वाली आलूदगी इलाका मकीनों के लिए जानलेवा साबित हुई है। मुकदमे में नामजद एक फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाके के रिहायशियों का तिबी मुआयना और टेस्ट लेने का सिलसिला भी जारी है। कराची में पुरस्रार हलाकतों की जिम्मेदारी माहौलियाती आलूदगी पर केमाड़ी के अली मोहम्मद गोट में अमवात का मुकदमा थाना मोचको में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक कारखानों की पैदा करदा आलूदगी इलाका मकीनों के लिए जानलेवा साबित हुई। इलाका मकीन भी हलाकतों का जिम्मेदार फैक्ट्रियों को ठहरा रहे हैं।
दिन में 4-4 जनाजे उठे हैं, 5-5। एक ही खानदान के 16 बच्चे जहाँ बक हुए हैं। केमिकल्स फैक्ट्री है, गंदा जहरीला धुआं उठता है, आलूदगी है। दूसरी तरफ अली मोहम्मद गोट के मकीनों का तिब्बी मुआयना जारी है। तीसरा दिन है, काफ़ी सारी चीज़ें कवर है, काफ़ी सारे लोग भी खुश हैं, वो बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए कोई एक भी डेथ नहीं रिपोर्ट हुई है। मुकदमे में नामजद 4 फैक्ट्री मालिकान में से एक मुलजिम खैर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। एएसपी की सरबराही में टीम वाक़े की तहकीकात कर रही है। इलाके में 1 माह के दौरान सांस की तकलीफ में मुब्तला होकर बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची में होने वाली मैराथन में शहरी बड़ी तादाद में शरीक हैं। मैन 7.5 किलोमीटर कैटेगरी में फैसलाबाद के वक्कास तलहा कामयाब करार पाए हैं, जबकि विमेंस कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ मुमताज़ नेमत ने मैदान मार लिया है। इवेंट में खुसूसी बच्चे भी शरीक हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हुज़ैफा खान। कमिश्नर कराची मैराथन सीज़न 4 का आगाज़ हो चुका है और जिस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ एज ग्रुप के हिसाब से मुकाबले इस वक्त जारी हैं कराची के इस साहिल समंदर पे, वहीं ये स्पेशल पर्सनस को भी बुलाया गया है जो व्हील चेयर पे दौड़ लगाएंगे। मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से इनको बुलाया गया है। इनसे पूछते हैं इनका ट्रैक कितना बड़ा है, कितना एक्साइटेड है। जी भाई, इसमें मैं हर दफ़ा हिस्सा लेता हूँ, आज भी ले रहा हूँ। इंशाल्लाह आज हमारी रेस है तो 1 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फर्स्ट नंबर पे आऊँ। जी हाँ, बिल्कुल प्रमोट किया जा रहा है इसके ऊपर। तो हमारे यहाँ ये खुशी की बात है कि हम ये दौड़ लगाएंगे। अभी व्हील चेयर यूज़र जो हैं इस पर हमें खुशी होती है कि हम फर्स्ट पोजीशन लें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं फर्स्ट पोजीशन लूँ। ठीक है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इनकी भी यही ख्वाहिश है कि इनकी फर्स्ट पोजीशन आ जाए, इनकी भी ख्वाहिश है फर्स्ट पोजीशन आ जाए। लेकिन ओवरऑल इन तमाम लोगों का इस मुकाबले में हिस्सा लेना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में और कराची में तमाम खेलों को और तमाम लोगों को जो है वो एक ही बराबर रखा जाता है। जी हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया आपका। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। इस पैगाम को आम करने के लिए इस्लामाबाद में भी मैराथन हुई। 5 कैटेगरीज के मुकाबलों में मर्दों के अलावा ख़वातीन और बच्चे भी शरीक हैं। शुरका का जोश और जज्बा कैसा है, वहीं पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा अलीना शाहिद, वो बताएंगी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मारगला रोड इस्लामाबाद पर, जहाँ पे सुबह से जो है मैराथन की तकरीब का इनेकाद किया गया है और जहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बड़ी तादाद नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी ने बड़े जोश व खरोश के साथ इस रेस में हिस्सा लिया है। और जहाँ पे जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहीं पे उनकी एक बच्चे की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। ऐसे इवेंट्स रेगुलरली होते रहने चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो इतने स्ट्रेसफुल और हेक्टिक स्टडीज से बच्चे टाइम निकालें और गैजेट्स और टीवी के आगे टाइम वेस्ट करने के बजाय ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जी, जैसे कि आपने देखा कि वालिदैन का यही मानना है कि इस तरह की जो हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज़ से ज़रा दूर हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ वक्तन फ़वक्तन होनी चाहिए। जी अलीना, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि चमन समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम में हल्की बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। बालाई और वादी नीलम की सड़क 1 माह बाद भी नहीं खोली जा सकी है। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई है। बलूचिस्तान के बालाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। चमन में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोजक टॉप और तोबा चकजई में रात से बर्फबारी जारी है। कोजक टॉप कौमी शाहराह से इंतजामिया बर्फ हटाने में मसरूफ है। वादी नीलम में वक्फे से हल्की बर्फबारी हुई। वादी नीलम के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें 1 माह बाद भी खोली न जा सकी। अपर और लोअर चित्राल में 2 दिन के वक्फे के बाद बर्फबारी हुई। चित्राल में मजीद 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। चित्राल नेशनल ग्रिड से बिजली की तरसील मुअत्तल हो गई है। उधर मरी में मजीद बर्फबारी की पेशगोई के बाद वीकेंड पर सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहसार वादी का रुख कर लिया है। मौसम के बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जफर, बताएगा क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, मलका कोसार मरी इस वक्त गहरे स्याह बादलों की लपेट में और सर्द हवाएं चलने के बायस यहाँ सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जबकि दर्जा हरारत भी गिर रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से बर्फबारी की प्रोडक्शन के बाद मुल्क भर से सयाहों की एक बहुत बड़ी तलका कोसार मरी का रुख कर रखा है और वो यहाँ पर गिरती हुई बर्फ़ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त तक बर्फबारी का सिलसिला शुरू नहीं हो सका, लेकिन मौसम इसका ये बता रहा है कि किसी वक्त भी यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है।
और अगर इसके बावजूद जो सयाह यहाँ पर मौजूद हैं वो इस खूबसूरत मौसम से और यहाँ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ GPA चौक में, जहाँ पर सयाह एक बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े होकर जो है बर्फ़बारी के मुंतज़र नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे इंतज़ामात की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की तमाम सड़कों से बर्फ़ साफ़ है और ट्रैफिक रवां दवा है, जबकि महकमे की जानिब से यहाँ पर तो 13 मकामात पे फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जहाँ पर महकमे हाईवे की मशीनरी, रेस्क्यू 112, महकमा जंगलात, वापडा और दीगर महकमे जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो किसी वक्त भी अगर शदीद बर्फ़बारी होती है तो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी खबर यह है कि बलूचिस्तान के शायकीन क्रिकेट खुश हो जाएं, क्योंकि उनके लिए अच्छी खबर है। सूबाई हुकूमत और PCB के इश्तराक से नुमाइशी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें 5 फरवरी को कोयटा में टकराएंगी। मैच के लिए नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का काम तेज़ी से जारी है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद आतिफ अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से कबल 5 फरवरी को कोयटा के नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम में पेशावर ज़िलमी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान नुमाइशी मैच की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ग्राउंड की ऐसी हालत होनी चाहिए कि कोई लड़का इंजर्ड ना हो, विकेट की ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि प्लेइंग जो है अच्छे, वो बॉलर्स को सपोर्ट मिले। नुमाइशी मैच में मदा साबिक कप्तान जावेद मियादाद, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक समेत अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स की झलक देख सकेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बलूचिस्तान के लोगों से कि आएँ प्लीज़ और बुगटी स्टेडियम को पूरा फुल करें। बलूचिस्तान में क्रिकेट जो है बड़ी ऊपर जाए, परविश करे। बलूचिस्तान के जो फ्यूचर हैं, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो अपने प्रेजेंट और पास्ट के हीरोज को मिले। नुमाइशी मैच पर नौजवान क्रिकेटर्स पुरजोश हैं। हमें उम्मीद है इससे कि क्रिकेट को मजीद प्रमोट करेंगे और हर सूबे से प्लेयर इंशाल्लाह जो पाकिस्तान लेवल पे हो तो हमें बहुत खुशी होगा। स्टेडियम को सियाहती मकामात, बानियाने पाकिस्तान, खेलों से वाबस्ता कौमी हीरोज के पेनाफ्लेक्सिस से सजाया गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़िलमी के दरमियान मैच के सिलसिले में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पुलिस और FC के साथ पाक फौज भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाले हुए है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा।